नमस्ते दोस्तों। हम सब पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? एक बड़ी कार के लिए, एक आलीशान बंगले के लिए या समाज में रसूख के लिए? मॉर्गन हाउसन इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय चैप्टर 7 फ्रीडम अर्थात आजादी में कहते हैं कि पैसे का सबसे ऊंचा रूप वो है जो आपको आपके समय पर नियंत्रण अर्थात कंट्रोल ओवर योर टाइम दे। अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप अपनी मर्जी से अपना दिन नहीं बिता सकते तो क्या आप वाकई में अमीर हैं? आज रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज पर हम जानेंगे कि असली दौलत वो नहीं है जो आप खरीद सकते हैं, बल्कि वो है जो आपको आजाद कर सकती है। अध्याय 7 फ्रीडम आजादी। तो आइए चलते हैं भाग 3 पर, खुशी का असली पैमाना। मनोवैज्ञानिकों ने दशकों तक रिसर्च की है कि इंसानों को सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है। जवाब ना तो पैसा था, ना ही बंगला और ना ही स्टेटस। सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब इंसान को यह एहसास होता है कि मैं अपनी जिंदगी का मालिक खुद हूं। सुबह उठकर यह कहना कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, यही पैसे का सबसे बड़ा डिविडेंड अर्थात लाभांश है। भाग 2 समय की गुलामी, द इंडस्ट्रियल वर्सेस द मॉडर्न वर्कर। लेखक समझाते हैं कि पहले के दौर में लोग खेतों या फैक्ट्रियों में काम करते थे। उनका काम शारीरिक था। जब वो फैक्ट्री से बाहर आते थे तो उनका काम खत्म हो जाता था। लेकिन आज हम एक नॉलेज इकोनॉमी में रहते हैं। आज हमारा काम हमारे दिमाग में रहता है। हम घर पर भी ईमेल चेक करते हैं, सोते समय भी अगले दिन की मीटिंग के बारे में सोचते हैं। हम अपनी मर्जी से अपने दिमाग को स्विच ऑफ नहीं कर पाते। इसीलिए आज के दौर में आज़ादी पहले से कहीं ज्यादा महंगी और जरूरी हो गई है। तो आइए भाग 3 की ओर चलते हैं। पैसा एक सुरक्षा चक्र, द सेफ्टी मार्जिन। पैसे की असली ताकत ये नहीं है कि आप उससे लग्जरी चीजें खरीदें। उसकी ताकत ये है कि वो आपको विकल्प यानी ऑप्शंस देता है। अगर आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है तो आप एक खराब नौकरी छोड़ने की हिम्मत कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी बचत है तो आप बीमारी के समय बिना किसी चिंता के सबसे अच्छा इलाज करा सकते हैं। पैसा आपको वो समय देता है जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो चलिए भाग 4 पर चलते हैं। ज्यादा सामान, कम आजादी। लेखक कहते हैं कि अक्सर हम अपनी आजादी बेचकर सामान खरीदते हैं। हम एक महंगी कार खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं और फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए एक ऐसी नौकरी में फंसे रहते हैं जिसे हम नफरत करते हैं। यहां पैसा हमें आजाद नहीं कर रहा बल्कि हमें बांध रहा है। कल्पना कीजिए 2 पड़ोसियों की, आकाश और सागर की। आकाश महीने के 5 लाख रुपए कमाता है। उसकी लाइफस्टाइल बहुत महंगी है। उसके पास सबसे महंगी घड़ी है और सबसे बड़ी गाड़ी। लेकिन आकाश के पास अपने बच्चों के साथ खेलने का समय नहीं है। उसे रात को 2 बजे भी क्लाइंट के फोन उठाने पड़ते हैं। वो पैसे का गुलाम है। सागर महीने के केवल 1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन उसने अपनी जरूरतों को कम रखा है। उसके पास इतना निवेश है कि अगर वो 2 साल काम न भी करे तो उसका घर आराम से चलेगा। सागर रोज शाम को अपने परिवार के साथ पार्क जाता है, किताबें पढ़ता है और अपनी पसंद का काम करता है। आकाश के पास दौलत दिख रही है, लेकिन सागर के पास आजादी है। हाउसल के अनुसार सागर वाकई में ज्यादा अमीर है। तो दोस्तों, अध्याय 7 का सबसे बड़ा सबक यही है कि पैसा कमाना शुरू करें ताकि आप अपना समय खरीद सकें, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए सामान। असली अमीरी वो है जब आप ये तय कर सकें कि आप किसके साथ, कहां और कितनी देर के लिए समय बिताना चाहते हैं। क्या आप अपने समय के मालिक हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली पार्ट में हम चर्चा करेंगे अध्याय 8 की, मैन इन द कार पैराडॉक्स। हम जानेंगे कि क्यों लोग महंगी चीजें दूसरों को प्रभावित करने के लिए खरीदते हैं, लेकिन असल में कोई उनसे प्रभावित नहीं होता। जुड़े रहिए रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज के साथ। सब्सक्राइब करें और खुद को आजाद बनाना सीखें। जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सड़क पर एक बहुत महंगी फरारी या लैम्बोर्गिनी जाते हुए देखी है? जब आप उस गाड़ी को देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? क्या आप उस गाड़ी के ड्राइवर के बारे में सोचते हैं कि वो कितना महान होगा, या फिर आप खुद को उस गाड़ी की सीट पर इमेजिन करने लगते हैं? आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अध्याय 8 की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मैन इन द कार पैराडॉक्स, यानी गाड़ी वाले आदमी का विरोधाभास। आज का ये सबक आपकी आंखें खोल देगा कि हम जिन्हें इंप्रेस करने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, असल में उन्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं होती। चलिए रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज पर आज दिखावे के पीछे के इस मनोविज्ञान को समझते हैं। अध्याय मैन इन द कार पैराडॉक्स, यानी गाड़ी वाले आदमी का विरोधाभास। तो आइए चलते हैं भाग 1 पर, विरोधाभास क्या है।
लेखक मॉर्गन हाउसल एक होटल में वैले का काम करते थे, जहां वे अमीरों की महंगी गाड़ियां पार्क करते थे। उन्होंने गौर किया कि जब भी कोई चमकती हुई महंगी कार होटल के गेट पर आती तो लोग कार को देखकर दंग रह जाते थे। लेकिन यहाँ एक पेंच था, यानी पैराडॉक्स। कोई भी उस ड्राइवर को नहीं देख रहा था, हर कोई कार देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अगर मैं इस कार में होता तो लोग मुझे कितना कूल और अमीर समझते। यही विरोधाभास है। आप महंगी चीजें इसलिए खरीदते हैं ताकि लोग आपकी इज्जत करें, लेकिन लोग उन चीजों का इस्तेमाल सिर्फ खुद को उस जगह इमेजिन करने के लिए करते हैं। वे आपकी इज्जत नहीं कर रहे, वे उस चीज की चमक देख रहे हैं। तो आइए भाग 2 की ओर चलते हैं, सम्मान और प्रशंसा की तलाश। हम सबको इज्जत और प्रशंसा चाहिए। हमें लगता है कि अगर हमारे पास बड़ा बंगला और महंगी घड़ी होगी तो समाज हमें सम्मान देगा। लेकिन सच ये है कि सम्मान और प्रशंसा महंगी चीजों से नहीं खरीदी जा सकती। लोग आपकी संपत्ति से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन वे आपसे प्यार या आपकी इज्जत तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आपका व्यवहार यानी कैरेक्टर अच्छा ना हो। विनम्रता, दया और ईमानदारी आपको वो सम्मान दिला सकती है जो एक 10 करोड़ की कार कभी नहीं दिला सकती। तो चलिए भाग 3 पर चलते हैं, दिखावे की कीमत। लेखक कहते हैं कि वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। जब आप दिखावे के लिए 50 लाख की कार खरीदते हैं तो असल में आपकी संपत्ति में से 50 लाख कम हो जाते हैं। आपने अपनी असली दौलत को एक दिखने वाली चीज में बदल दिया ताकि आप अमीर लग सकें, जबकि असल में आप पहले से कम अमीर हो गए। कल्पना कीजिए रोहन की। रोहन ने हाल ही में एक बहुत महंगी स्पोर्ट्स बाइक खरीदी है। वो पूरे शहर में चक्कर लगाता है ताकि लोग उसे देखें। वो सोचता है कि लड़कियां उसे देखकर इंप्रेस होंगी और दोस्त उसे किंग मानेंगे। सड़क पर खड़े लोग बाइक को तो देखते हैं और कहते हैं, वाह क्या मशीन है, लेकिन कोई भी रोहन के बारे में नहीं सोच रहा। लोग सोच रहे हैं, काश मेरे पास ऐसी बाइक होती। रोहन को लगता है कि उसे रिस्पेक्ट मिल रही है, लेकिन असल में उसे सिर्फ अटेंशन यानी ध्यान मिल रहा है। सम्मान और ध्यान में बहुत बड़ा अंतर है। ध्यान क्षण भर का होता है, सम्मान उम्र भर का। रोहन ने अपनी बचत के 10 लाख रुपए सिर्फ उस 2 सेकंड के ध्यान के लिए खर्च कर दिए जो उसे किसी अजनबी से मिला। तो दोस्तों, अध्याय 8 का सबसे कड़वा सच यही है कि अगर आप दूसरों का सम्मान पाने के लिए अमीर बनना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। विनम्रता और दयालुता आपको वो इज्जत दिलाएगी जो कोई भी लग्जरी ब्रांड नहीं दिला सकता। अगली बार जब आप कोई बहुत महंगी चीज खरीदने का सोचें तो खुद से पूछें कि क्या मैं ये खुद की खुशी के लिए ले रहा हूं या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। कैसा लगा आपको ये पैराडॉक्स? क्या आपने भी कभी दिखावे के लिए पैसे खर्च किए हैं? कमेंट्स में अपनी ईमानदारी से राय दें। अगले पार्ट में हम अध्याय 9 वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि असली अमीरी दिखाई क्यों नहीं देती। जुड़े रहिए रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज के साथ। सब्सक्राइब करें और दिखावे की दुनिया से बाहर निकलें। जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी $1 लाख की कार चला रहा है तो क्या आप उसे अमीर कहेंगे? शायद हाँ, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि उस कार को देखकर आप सिर्फ एक बात पक्के तौर पर कह सकते हैं, और वो ये कि उस आदमी के पास अब अपनी दौलत में से $1 लाख कम हो गए हैं। आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अध्याय 9 को समझेंगे, जिसका नाम है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, यानी दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। अक्सर हम अमीर दिखने यानी बीइंग रिच और दौलतमंद होने यानी बीइंग वेल्दी को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। चलिए रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज पर आज असली दौलत की परिभाषा को नए सिरे से समझते हैं। अध्याय 9 वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, यानी दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। तो आइए चलते हैं भाग 1 पर, रिच और वेल्दी के बीच का अंतर। लेखक हमें एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी अंतर समझाते हैं। बीइंग रिच यानी अमीर होना, ये आपकी वर्तमान आय यानी करंट इनकम और आपके खर्चों से झलकता है। एक आदमी जो महंगी कार चलाता है, बड़े बंगले में रहता है और डिजाइनर कपड़े पहनता है, वो रिच है, उसकी अमीरी दिखाई देती है। बीइंग वेल्दी यानी दौलतमंद होना, दौलत वो पैसा है जिसे अभी तक खर्च नहीं किया गया है। दौलत वो संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती, जैसे बैंक बैलेंस, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या बिजनेस में लगा पैसा। दौलत वो विकल्प है जो आपने भविष्य के लिए बचा कर रखा है। तो आइए चलते हैं भाग 2 की ओर, वो कार जिसे कभी खरीदा नहीं गया।
हाउसल कहते हैं कि हम रिच लोगों से प्रभावित होते हैं क्योंकि वो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन हम वेल्दी लोगों को नहीं पहचान पाते क्योंकि उनकी दौलत छिपी होती है। अक्सर लोग अमीर दिखने के चक्कर में कर्ज लेते हैं और अपनी वो संपत्ति गंवा देते हैं जो उन्हें भविष्य में आज़ादी दे सकती थी। याद रखें, अमीर दिखना यानी स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल यू हैव मनी ही अमीर होने से बचने का सबसे तेज तरीका है। तो चलिए भाग 3 पर चलते हैं। दौलत का असली फायदा, अदृश्य विकल्प। दौलत का असली वैल्यू किसी चीज को खरीदने में नहीं है, बल्कि उस मानसिक शांति में है जो वो आपको देती है। दौलत का मतलब है कि अगर कल को आपकी नौकरी चली जाए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दौलत का मतलब है कि आप अपनी मर्जी का काम करने के लिए सालों तक इंतजार कर सकते हैं। जो पैसा खर्च हो गया वो आपको सामान दे सकता है, लेकिन जो पैसा बच गया, वेल्थ, वो आपको वक्त और आजादी देता है। भाग 4, हम वही सीखते हैं जो देखते हैं। इंसानी स्वभाव की एक विडंबना है, हमें वेल्दी बनना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि हमारे पास रिच दिखने के तो लाखों उदाहरण हैं, इंस्टाग्राम, मूवीज, एड्स, लेकिन वेल्दी लोगों का कोई उदाहरण नहीं दिखता क्योंकि वो अपनी दौलत का दिखावा नहीं करते। हमें लगता है कि पैसा होने का मतलब उसे खर्च करना है, जबकि असलियत में पैसा होने का मतलब है उसे बचाना और बढ़ाना। कल्पना कीजिए 2 दोस्तों की, समीर और वरुण की। समीर की सैलरी 2 लाख रुपए है। वो हर महीने अपनी पूरी सैलरी EMI और शॉपिंग में खर्च कर देता है। उसके पास लेटेस्ट आईफोन है और वो हर हफ्ते महंगी पार्टियों में जाता है। समीर सबको रिच दिखाई देता है, लोग उसे फॉलो करते हैं, लेकिन हकीकत में समीर के पास कोई बचत नहीं है। वो 1 महीने की सैलरी न मिलने पर सड़क पर आ सकता है। वरुण की सैलरी भी 2 लाख रुपए है। वो एक साधारण कार चलाता है और साधारण घर में रहता है। वो अपनी सैलरी का 50% चुपचाप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। वरुण किसी को भी रिच नहीं लगता, लोग उसे कंजूस तक कह देते हैं, लेकिन जब ऑफिस में छटनी होती है तो समीर पसीने पसीने हो जाता है। वहीं वरुण मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास इतना फंड है कि मैं अगले 5 साल तक बिना काम किए अपनी पसंद का स्टार्टअप शुरू कर सकता हूं। वरुण वेल्दी है, जबकि समीर सिर्फ रिच दिखने का नाटक कर रहा था। तो दोस्तों, अध्याय 9 का सबसे बड़ा सबक यही है कि दौलत वो है जो आपने अभी तक खर्च नहीं की है। दिखावे के जाल में ना फंसें। असली दौलत वो है जो आपकी सुरक्षा यानी सिक्योरिटी और विकल्प यानी ऑप्शंस देती है। अगली बार जब आप किसी को बहुत महंगी चीज खरीदते देखें तो उससे जलने के बजाय खुद को याद दिलाएं कि आपकी बचत ही आपकी असली ताकत है। कैसा लगा आपको रिच और वेल्दी के बीच का ये फर्क? आप इनमें से क्या बनना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले पार्ट में हम अध्याय 10 सेव मनी पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि बचत करने के लिए किसी बड़े कारण की जरूरत क्यों नहीं है। जुड़े रहिए रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज के साथ। सब्सक्राइब करें और अपनी दिखाई न देने वाली दौलत बनाना शुरू करें। जय हिंद।